ओके, आज हमारे सामने एक सवाल है जिसका डेटा गिवन है। आफ्टर डेटा हमें मीडियन की डायग्राम लोकेट करके दिखानी है कि मीडियन किस तरह से बनेगा। सही बेटा, तो हमें आज मीडियन लोकेट करके दिखाना है। इसके क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके अलावा हमें दो कॉलम बनाने पड़ते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मीडियन के अंदर आपके पास जो है कुछ चीजें गिवन होती हैं, कुछ चीजें हमें बनाने पड़ती हैं। ये तो मीडियन में हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है। बस क्लास लेना, बोलिए। हाँ हाँ, मैं देख रही थी। जी जी, बस अब अभी करूंगा, आज मैं सब लोग एक साथ करूंगा। आइडिया नहीं है, देखें अभी मेरे साथ में एक हफ्ता तो लगेगा, इसमें कुछ चीजें कंपाइल हो रही है ना अभी, हो जाए फिर इंशाल्लाह ताला। बस बस सही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, फटाफट आप लोग क्या करना है, मीडियन लोकेट करने के लिए जो हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है ना, वो डेटा मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग फटाफट इसमें मुझे सी एफ और क्लास बाउंड्री मालूम करके बताएं। 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पे सवाल में गिवन दे रहा है। एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 3, 7, 10, 5, 5 के बाद 2। ये हमारे पास कुछ इसने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन दी है। फटाफट आप लोग एक काम करें, सी एफ कॉलम बनाइए इसके आगे, और एक क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाइए। एक कॉलम बनाइए और मुझे बताइए क्या बना रहे हैं, फिर मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ। एक तो नहीं आते, मैं सिखा देता हूँ ये कॉलम कैसे बनाना है। दो हमें कॉलम बनाने पड़ते हैं। जल्दी बेटा यहाँ तक करें और ये दो कॉलम कंप्लीट करें, फिर मीडियन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हाँ, तो करने मुझे मैसेज कर दें आप उसके अंदर चैट बॉक्स में। अगर ये कॉलम ड्रॉ हो जाता है तो, नहीं होता तो मैं करवाता हूँ फिर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा छोटा दिखा हुआ आ रहा है। अच्छा जी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है, सी एफ बना रहे हैं हम लोग। सी एफ बनाने के लिए मैंने आपको शायद याद लास्ट टाइम याद दिलाया था। सी एफ किस तरह बनाते हैं। सी एफ बनाने के लिए आपने एक बात याद रखनी है। सी एफ मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख देते हो उठा के। पहली फ्रीक्वेंसी है ना 3, ये 3 यहाँ पे एज इट इज आती है। अब क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिखने के लिए, अब जो यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, आपने सी एफ की वैल्यू ऊपर वाली और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इस 10 के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, तो आपने सी एफ की वैल्यू को और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इनको आपस में सम कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो आपके पास नेक्स्ट सी एफ आ गया 20। उसके बाद
अभी जो सी एफ आई है इसकी वैल्यू को और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इनको ऐड करने कितना आ जाएगा 25, तो आपके पास नेक्स्ट सी एफ आ जाएगा 25। उसके बाद लास्ट में सी एफ की लास्ट वैल्यू हमारे पास है 25 और फ्रीक्वेंसी लास्ट हमारे पास है 2, इन दोनों का सम कर दें आ जाएगा 27, तो ये हमारे पास सी एफ की वैल्यू आ गई 27। ये तो इस तरीके से हमने सी एफ की कॉलम ड्रॉ कर लिया। ये ध्यान में रखना सी एफ की कॉलम में ये जो सी एफ हम ड्रॉ करते हैं मीडियन में, ये सी एफ लेस देन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है सी एफ लेस देन। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, एक होती है लेस देन, एक होती है मोर देन। अभी जो हमने ड्रॉ करी है ये सी एफ लेस देन है, सही है। अच्छा, आफ्टर सी एफ वी विल ड्रॉ क्लास बाउंड्रीज। अब हम लोग क्लास बाउंड्रीज को ड्रॉ करेंगे। क्लास बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के लिए हमारा वही पैटर्न है जो कि पिछला चला आ रहा था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग वैल्यू। बॉन्डिंग वैल्यू क्या थी आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, इस सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट ये 6 है, फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट ये क्या है 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 1। जो भी आपके पास इंटरवल में लोअर लिमिट का सेकंड की और फर्स्ट की अपर लिमिट का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को यानी कि वो 1 है, डिफरेंस 1 है, उसको हाफ करेंगे यानी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बॉन्डिंग वैल्यू आ जाती है। उस बॉन्डिंग वैल्यू को हमने क्या करना होता है, लोअर लिमिट से माइनस, इंटरवल की लोअर लिमिट से माइनस और अपर लिमिट में प्लस। इसी तरह से लोअर लिमिट से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। 11 लोअर लिमिट है, इधर से 0.5 माइनस करेंगे, 15 अपर लिमिट है, इधर 0.5 प्लस करेंगे, तो क्लास बाउंड्रीज कॉलम हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। पहली क्लास बाउंड्री बनेगी लोअर जो पहले लिखी जाती है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, और जो आगे लिखी जाती है वो अपर क्लास बाउंड्री है। तो हमारे पास यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 0.5 और अपर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगी 5.5। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए लोअर लिमिट जो है ना इंटरवल की, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे। 6 में से माइनस करें 0.5 कितना आ जाएगा 5.5। और अपर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए जो इंटरवल की अपर लिमिट है 10, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5 एंड सो ऑन। क्या करेंगे अब यहाँ पे 10.5, 15.5, फिर क्या करेंगे भाई यहाँ पे 15.5 एंड 20.5, उसके बाद 20.5 एंड 25.5। ये हमारे पास क्या है क्लास बाउंड्री से कॉलम रेडी हो गए, यानी हमारी क्लास बाउंड्रीज बन चुकी हैं। हमारे पास सी एफ लेस देन कॉलम बन चुका है। जो कॉलम हमने अभी बनाए हैं ना, वो याद रखिएगा हमारे कौन से कॉलम है। ये दो कॉलम मीडियन के अंदर ड्रॉ करने पड़ते हैं, एक सी एफ का और एक क्लास बाउंड्रीज का। सही है बेटा, यहाँ तक करें, इसके बाद फिर मैं डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ ताकि आप लोग के सामने डायग्राम आ जाए, डायग्राम किस तरह से बनाना है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा और हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जहर समझ में आ रहा है बेटा? इब्राहिम, शोएब, बाकी गर्ल्स आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा? जो चीज समझना काइंडली पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, ओके। सही सही सही। चलो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें। बस मीडियन की डायग्राम बहुत सिंपल है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। मैं आपके सामने जो है वो एक टेबल खोल रहा हूँ। काइंडली आप लोग मुझे जो है ना ये फ्रीक्वेंसी और सी एफ ये आप लोग बताइएगा। सही है, मैं आपके सामने एक टेबल ओपन कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। अच्छा भाई, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए। एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए। हाँ, क्यों बनाते हैं, देखिए बात सुने। डायग्राम इसलिए बनाई जाती है कि आपके पास जो है ना, हम लोग क्या करते हैं जो वैल्यूज फाइंड करते हैं उसको कभी कभार आप देखते हैं ना कि
वैल्यूज को वैल्यूज में नहीं बल्कि उसको प्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो ये मतलब जो प्रेजेंटेशन होती है ना उसके लिए हम डायग्राम्स बनाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें आपको डिफरेंट आपको जो है वो स्कोर्स, जब क्रिकेट आ रहा होता है डिफरेंट स्कोर्स नजर आ रहे होते हैं, ग्राफ की सूरत में होते हैं। इसी तरह से आप कभी अगर देखें मुल्क में इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह कम हो रहा है। कभी अगर आप वेबसाइट पे जाएं, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें, तो आपको ग्राफ में दिखेगा कि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। आपको जो है वो वैल्यूज दिखी हुई इतनी समझ में नहीं आती जितनी जल्दी आपको ग्राफ समझ में आ जाता है। तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है कि हर चीज की आपकी जो एक लेंथी डिस्क्रिप्शन होती है ना उसको बहुत शॉर्ट कर देता है। मतलब एक चीज जो है बज़ाहिर देखने में पूरी पिक्चर नजर आ जाती है कि पिछले 10 साल का डेटा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, पिछले 10 सालों में कितना इन्फ्लेशन था, पहले 2011 में कितना था, 2012 में कितना था, 13 में। तो डायग्राम के थ्रू आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो। ये तो डायग्राम जो है आपके डेटा के थ्रू एक बड़ा डेटा जो होता है, रॉ डेटा जो होता है, उसको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में ले आता है, एक डायग्राम की शक्ल में ले आता है, जिसके थ्रू आपको डेटा को समझने में आसानी होती है। इस वजह से हम डायग्राम बनाते हैं। सही है बेटा? अच्छा जी। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड दोबारा ओपन करूंगा मैं जरा। अच्छा एक काम करिए, पहले आप लोग एक काम करें आज। आज आप लोग एक काम ये करिए, सबसे पहले तो आप लोग की जो डेटा है ना आपके सामने, इस डेटा का मीडियन फाइंड करके बताएं पहले मीडियन का आंसर क्या आ रहा है। मीडियन का आंसर आने के बाद फिर डायग्राम बनाएंगे ताकि हम लोग मैच तो करें अपने आंसर के साथ। आपके सामने डेटा बना हुआ है ना, इस डेटा के थ्रू आप लोग क्या करें, सबसे पहला काम ये करें, इसका मीडियन फाइंड करके आंसर बताइए क्या है। मीडियन का आंसर जब आ जाएगा ना तो उसके आंसर को फिर डायग्राम से मैच करेंगे कि डायग्राम का आंसर हमारा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सही है बेटा? जल्दी बेटा मीडियन फाइंड करके बताइए, मीडियन फाइंड करके आंसर बताइए मुझे। तो ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको मीडियन फाइंड करना नहीं आता हो? ऐसा तो नहीं है जिसको मीडियन फाइंड करना ना आता हो? अगर आपको आता है बेटा सॉल्व करना, जल्दी मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है मीडियन का आंसर। ओके बेटा, ओके मैम, वेटिंग, आई एम वेटिंग। A1 आपका आंसर आ गया है 12.25। ओके,
बाकी लोग का भी चेक करते हैं, बाकी लोग का भी आंसर मैच करते हैं क्या आ रहा है। ओह, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ गया आपका आंसर। वाईफाई इशू हो रहा है आपका। ओहो, चलिए आपको एक काम करेंगे ना, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, सही है बेटा, आप देख लीजिएगा फिर। आप एक काम करें ना, देखिए जब तक चल रही है, जब तक ऑन है तब तक तो रही है ऑन। बाकी फिर जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह कवर करवा देंगे। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर वीडियो भेज दूँगा, सही है? जो भी इशू हो मुझे बता दीजिएगा, तो मसला नहीं है। मेरा भी शायद यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इशू है, ऐसा तो नहीं, ये वाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बात सुने, आप लोग कोई जाइएगा नहीं, मैं एक बार जो है ना दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ जूम की मीटिंग ये वाली ना। असल में थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि ये जो वाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, तो ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, जस्ट वेट।